व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। यह ऐलान भारत को लेकर किया गया है। रूस की संसद के निचले सदन, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसने भारत और रूस के बीच एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले 32 देशों में खलबली मच गई है। व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया, हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई। वो अब रशियन प्रेसिडेंट जो है वो आएंगे, वो आके अपना एक जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको मजीद स्ट्रेंथन करें। ना S-400, ना S-500, ना SU-57, ना कोई बहुत बड़ी कोई ताबड़तोड़ डील। ये हुआ क्या है? जो काम होना था दोस्तों हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। और इन लोगों ने पीठ पीछे काम करा है, यानी कि कैमरा के सामने नहीं, चुपचाप। कोई बड़ा सामान हथियार रशिया से खरीदता है तो भारत के ऊपर कैटसा लग सकता है। ये देखिए रोजनेफ्ट, ये लोग आए हैं पुतिन के साथ, ये डिसीजन मेकर्स हैं। तो यहां पे वेपन्स वाले भी आ रखे हैं, यहां पे बैंकिंग वाले आ रखे हैं दोस्तों। बड़ा एक हेवी डेलीगेशन, तकरीबन 80 वीवीआईपीज आए हैं, लगभग 80। और शायद इतना बड़ा डेलीगेशन लेके पुतिन कहीं गए हों, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये सारे के सारे रशिया में बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स हैं। वेपन्स के मामले में, रॉकेट्स के मामले में, तेल के मामले में, फाइनेंस के मामले में। बड़ा फीका सा गुनगुना सा बयान आएगा कि साहब इतने स्क्वाड्रन SU-57 के आ रहे हैं। सब कोई आया है पुतिन के साथ। भारत रुपीस दे रहा है, वो हमें रूबल दे रहे हैं, और हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आपस में। यहां से डॉलर गायब हो गया। अब आपको ये पता लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा क्यों लग रहा है। यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बैठ के इंडिया टुडे के जो सीनियर लोग थे, सीनियर टीम वहां पे गई थी मिलने के लिए, उनके सामने बोल दिया कि जब अमेरिका खरीद सकता है हमसे, तो भारत हमसे क्यों नहीं खरीद सकता। इस समझौते के तहत भारत रूस के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नौबत आई तो भारत किसी गंभीर स्थिति या जंग की स्थिति में भी रूस के इन सैन्य अड्डों की दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांग सकता है। तो वो ये चीजें हैं कि इस वक्त बहुत सारी चीजों के ऊपर, कारोबार के ऊपर उनकी बात होनी है, और वो होगी, क्योंकि रशिया को भी इस वक्त कारोबार की ज्यादा जरूरत इसलिए कि अमेरिका की बहुत सारी पाबंदियों का उनको सामना है, और ये गुज़िश्ता 3 सालों से, लेकिन हर टाइम गुजरते टाइम के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपना स्कोर बराबर करना है। जो उन्होंने 50% का टैरिफ डाला है इंडिया को, यकीनन बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, कारोबारी भी और डिफेंस के हवाले से भी। इंडिया की तरफ ध्यान है उनका, रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए। अमेरिका ने पिछले दिनों में उनके साथ दफाई मुआहदे किए हैं कई किस्म के, तो इंडिया बड़ा पावरफुल हो रहा है। तो उनकी जो ये इन्वेस्टमेंट है रशिया की इंडिया पे, पहले मैंने भी जैसे कहा कि उनका ट्रस्ट इंडिया पे बढ़ता जा रहा है। कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स है और द फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यस, रिसेंटली हमने 2-3 दफा ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें अपर हैंड हुआ है, लेकिन डज नॉट मीन कि हमको उनसे सुपीरियर हो गए। दोनों ही देश की मिलिट्री आपस में जो बेसिस हैं और जो भी सारा कुछ है वो एक दूसरे का एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और अमेरिका या फिर चाइना की बात करें तो मतलब खौफ का माहौल है। फॉरेन रिलेशन ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, या पाकिस्तान के इंडिया के फॉरेन रिलेशन की बात की जाए तो ट्रंप जितना मर्जी रोक टोक कर ले, ट्रंप जितने मर्जी टैरिफ्स लगा रहे, टैरिफ वॉर चल रहे, बट इंडिया ने एक नहीं सुनी, अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और पुतिन डेफिनेटली इंडिया को आज विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। वो अपनी इकॉनमी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, और मोदी इसीलिए वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना कि उसने डिजिटल इंडिया का नारा लगाया। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे ऐसे हालात नहीं है। यहाँ पे इंडिया ने हमेशा अमेरिका ने अपने मकासद के लिए यूज़ किया है, अफ़गान वार देखने या ज़िया-उल हक़ के दौर में, और अब जो पीस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे वो प्राइज़ चाहिए, तो हमेशा से अमेरिका का ऐसे ही रहा है कि वो हमें यूज़ करता रहा इन चीज़ों के। तो आई थिंक सो अगर इसमें इस तरह हो जाए कि हम उनसे इक्वल लेवल पे बात करें कि इकोनॉमिक लेवल पे आप हमें फाइनेंस दें या कुछ, वो हमेशा से हमारी एड ही करता है। उसने मदद की है, कभी से फंडिंग की है हमसे अपने काम करवाने के लिए, कभी उसने कोई वादे हमारी
इकोनॉमिक जिस तरह सी पैक है, इस तरह कोई उसने हमारे लिए कोई पैकेज नहीं दिया। हम क्या जिस तरह इंडिया शट अप कॉल देता है, हम नहीं दे सकते हैं कि हम क्यों आपकी हेल्प करें। आप हमें IMF का लोन देते हैं अपने मुल्क को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अच्छा खासा शट अप कॉल दिया है। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए, जैसे ही पुतिन इंडिया में लैंड हुए हैं, ट्रंप ने अपना एक एम्बेसडर भेज दिया इंडिया में और उनसे कहा कि हम आपको G8 का मेंबर बनाएंगे, लेकिन पुतिन ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। Are we in the position to say no to America? हम मेरे But इमरान खान says absolutely not. इमरान खान वो तो पूरा इंडिया का जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, उसमें वो IT हब्स बहुत ज्यादा हैं हाँ उनके पास बहुत ज्यादा है, और उनके पास बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो IT की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी एक सिनेरियो चेंज हो गया ना, अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए। We are not in the even Imran Khan is not in the state of to say no to America. हम इस स्टेट में है ही नहीं। आप अपना कंपैरिजन इंडिया से छोड़ दें, अभी हम डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं, तो वो सबसे पहले हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि हम उनसे इंडिया से अपना कंपैरिजन करें और अमेरिका को कहें कि हम उनको शट अप कॉल दें। We are not in that state. भी हर तरह से कोशिश की जाएगी कि अगर आप लोगों ने 4 जेट ले लिए तो 3 हम भी ले लें, अगर आप मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम भी करेंगे। बाकी हमारे यहाँ चाहे पब्लिक जो है वो 50% से ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाए, लोगों के पास जॉब ना हो, लोगों के पास खाने को ना हो, हेल्थ सेक्टर हमारा बुरी तरह से तबाह है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी बीमार हो जाते हैं तो लंदन चले जाते हैं। आम पब्लिक कहाँ जाए? आम पब्लिक को यहीं पे मरने के लिए छोड़ रखा है। तो जाहिर है जब इन तमाम चीजों को छोड़कर पब्लिक तो आरजू हिंदुस्तान आया करती थी करने में, लेकिन पहलगाम के बाद वो भी बंद हो गया। जैसे हमारे देसी घरों में नहीं होता है कि किसी अमीर ने जो है वो टीवी ले लिया है तो हमने भी दूसरा टीवी ले लेना है, चाहे हमारी जेब इजाजत दे या ना दे। तो वो हमें हमारी इस वक्त वो हालत हुई हुई है। तो जाहिर है अब अगर रशियन प्रेसिडेंट आकर आपको किसी और चीज के लिए तैयार कर लेंगे, कुछ और लेने के लिए, तो मजबूरी में यहाँ पर भी वही किया जाएगा, मजबूरी में किया जाएगा। एक बात और है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पुतिन की भारत यात्रा देखकर पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। पाकिस्तान के पत्रकार बोल रहे हैं कि अगर भारत ने S-500 जो भारत ने पुतिन से लिए हैं तो पाकिस्तान भी लेगा, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के पास इतना धन नहीं है कि वह कुछ भी ले सके, और पाकिस्तान के रिश्ते वैसे भी दूसरे देशों से खराब है। भारत का जो मोदी का रिश्ता पुतिन के साथ है वह बहुत प्यार का रिश्ता है, और भारत ने की पुतिन यात्रा पर पाकिस्तान हक्के बक्के रह गए हैं, उनके होश उड़ चुके हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जो पुतिन की यात्रा है उसको देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। भारत और रशिया के रिश्ते आज की डेट में बहुत अच्छे बन चुके हैं, यह दुनिया में धमाल मचा रहे हैं। मोदी ने पुतिन का भव्य स्वागत किया है। आप लोगों ने जैसा कि वीडियो में देखता है। चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है जो